श्री स्वर्गीय भारत सिंह जी, जिनका नाम आपने सुना ही है। हमारी आवाज में आप लोगों के लिए प्रधान जी की आला 2-3 दिन में ही आप लोगों को हमारे चैनल से और हमारे मास्टर राजीव जी के चैनल से आप लोगों को सुनने को मिलेगी। कोशिश करूंगा अच्छी से अच्छी प्रधान जी के बारे में 2 शब्द लिख करके और अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग करने के लिए चेष्टा रखूंगा। इसी मंदिर पर कुछ ही दिनों में यहीं पर आपको वो आला सुनने को जरूर मिलेगी। मैं भी डाल दूंगा, 2-3 दिन में अपलोड कर देंगे हम लोग लिख करके और गा के। तो बड़ा ही सम्मान देते हैं हमारे लिए वैसे हमारे छोटे भ्राता श्री। और खैर बात रही प्रधान जी की, प्रधान जी तो कहीं भी मिल जाते थे सभाओं में या कहीं भी, बहुत प्यार करते थे मुझसे और भगवान की कृपा है। चलो जहां भी हैं हम उनके लिए बार बार नमन करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब कथा कौन सी जगह चल रही थी ये बताओ, उसके बाद आपका कथा प्रारंभ है। परीक्षित महाराज बालक ही खिलाते रहो भगवान की कृपा से हैं। देवी आई है तुम्हारी या ना आई है देवी? अच्छा बालक ही भेजो। जय हो महाराज। भगवान कृष्ण कहां के लिए चले गए? द्वारका के लिए। यादवों ने वो गलती की जो यादवों को नहीं करनी थी महाराज। यादवों ने दुर्वासा ऋषि को अपशब्द कहे। दुर्वासा के श्राप से सभी 56 करोड़ यादव एक दूसरे से लड़ कट के मर गए। स्वयं कृष्ण दौड़े बचाने महाराज जी, लेकिन फिर भी नहीं बचे। बलराम शेष बन के चले गए। कृष्ण भी अंतर्ध्यान हो गए गोलोक की ओर। 16,108 गोपिकाएं घोंटुओं में मुंह देके फपक के रो रही थी। जिस समय 16,108 गोपिकाएं घोंटुओं में मुंह देके फपक के रो रही हैं, उनकी आंखों से आंसू चल रहे। उधर दुष्टर ने कहा अर्जुन से, भैया जाओ, काफी दिन हो गए कृष्ण हस्तिनापुर नहीं आए, रथ लेके जाओ, ने बिठा के लेके आओ। अर्जुन रथ लेके चले तो क्या देखा? द्वारका में 16,108 गोपिका रो रही थी। जिस समय ये देखा कि गोपिकाएं सब ही रोती हैं, आंखों से नीर बहाती हैं और हमको छोड़ के चले गए।
और ये 101 मुद्रिकाओं से सम्मानित कर रहे हैं हमारे छोटे भ्राता श्री सूर्यभान ढोला सम्राट गायक। और 101 रुपया भगवान भोले बाबा के चरणों में 201 रुपये से इन्होंने पुरस्कृत किया है। भगवान कृपा दृष्टि बरसाते रहे, भैया के जीवन में खुशियां और आनंद ही आनंद आते रहे। और भजन करें तेरा प्यारे, और भजन करें तेरा प्यारे, तेरा ही गुण ये गाती है, भजन करें से वो 16,108 गोपिका रोती रही। पर ध्यान रखना, वो गोपिकाएं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उधर अर्जुन का रथ पहुंचा तो वो आंगन में रो रही थी। पूछा केशव कहां है? जवाब दिया वो अब धराधाम पर नहीं है। अर्जुन ने सोचा 16,108 रानियां आप मेरे रथ में बैठो, मैं तुम्हें लेके चलता हूं, हस्तिनापुर तुम्हारी देखभाल करूंगा। पर ध्यान रखना, रथ में अर्जुन ने बिठाया, भगवान कृष्ण समझ गए अर्जुन तुम्हें अहंकार है। और भगवान कृष्ण छोटे छोटे भील बन के रास्ता में मिले। कहा कहां लेके जा रहे हैं उन गोपिकाओं को? अर्जुन ने कहा तुम जानते नहीं बच्चों, मैं हस्तिनापुर नरेश अर्जुन हूं। क्या? हाँ मैं हस्तिनापुर नरेश अर्जुन। अरे भैया, जब ये कहा कि मैं हस्तिनापुर नरेश, लेकिन वो भील नहीं थे, वो स्वयं कृष्ण थे, ग्वालाओं के साथ आए हैं। आज उसी समय उन छोटे छोटे बच्चों ने अर्जुन के हाथों को बांधा, पैरों को बांधा, छोटे छोटे भीलों के बच्चों के रूप में स्वयं कृष्ण आए और 16,108 गोपिकाओं को लूट लिया। जिस समय 16,108 गोपिकाओं को लूटा, अरे भैया अब क्या था? रथ आगे बढ़ा दिया। और रथ जब आगे बढ़ा तो रथ कहां पहुंचा? धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे।
अर्जुन के हाथ पैर बंधे हैं, रथ में कोई नहीं, धर्म दौड़े, अरे रथ खाली, झांक के देखा, अर्जुन तू, तेरे हाथ पैर बंधे हुए, ये किसने बांधे? जवाब दिया, भैया कृष्ण गोलोक की ओर चले गए। फिर भैया 16,108 गोपिकाओं को लेके यहां आ रहा था। जवाब दिया, भैया तुम्हें पता होना चाहिए, छोटे छोटे भीलों के बच्चों ने बस गोपिकाओं को छीन लिया। क्या? हाँ, ध्यान रखना भैया, तेरा गांडीव धनुष, बोले कृष्ण की माया कृष्ण के साथ चली गई। समझ गए? कुंती ने देखा कृष्ण गोलोक, बेटा कृष्ण कह के जमीन पर गिरी, प्राण निकल गए। द्रौपदी कुंती को लेके धर्मराज दुष्टर एक एक करके हिवारे की ओर चले गए, लेकिन जो पुत्र अभिमन्यु का था, जिसका नाम परीक्षित भगवान ने अपनी मति से रखा था, उस अपने पुत्र परीक्षित को राज्य तिलक दिया है धर्मराज ने। और अब हस्तिनापुर के राजा कौन बन गए महाराज? परीक्षित बन गए। और धर्मराज अपने सह परिवार सहित एक एक करके वैकुंठ की ओर गए हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज परीक्षित जिस समय राजा बने, अब बड़ा आनंदमयी जीवन है। जिस समय परीक्षित राजा हैं, एक दिन महाराज परीक्षित ने देखा कि आज हम जंगल में शिकार खेलने जाएंगे, कि घोड़ा को तुरंत सजा करके और राजा ही नहीं देर